दोस्तों, on 5th of Feb we celebrated the birthdays of two gods, two idols, two icons or whatever you call them. Bhai, they are idolized by thousands of people. One of them is Cristiano Ronaldo, जो कि 40 साल का हो गया, and the second one is Neymar Jr. and he became of 33 years. दोस्तों, अगर हम इन दोनों की ग्रेटनेस डिस्क्राइब करना चाहें तो वी कैन नॉट एक्सप्लेन दोज मूवमेंट्स, incredible dribbling, incredible finishing, and those passes. Like it was all magic on the pitch when they both played. It was all magic भाई. रोनाल्डो की वो बाइसाइकिल किक्स, नेमार की वो ड्रिबलिंग, वो मैजिकल स्किल्स, भाई इट्स अनबिलीवेबल व्हाट दे बोथ हैव डन ऑन द पिच. क्या कुछ नहीं किया इन दोनों ने मेरे दोस्तों, क्या कुछ नहीं किया. यू कैन नॉट इवन डिस्क्राइब देयर मैजिक इन वर्ड्स. वो शॉकिंग मूवमेंट्स, वो लेट कॉम्बैक्स रियल मैड्रिड के विथ रोनाल्डो, वो नेमार का कमबैक विथ बार्सिलोना, वो नेमार की ग्रेटेस्ट एवर मैच यूसीएल की भाई, जिसमें वो बार्सिलोना को कमबैक करवाता है अगेंस्ट पीएसजी. वो एमएसएन रहा नेमार का एंड बीबीसी रहा ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विथ बेल एंड बेंजेमा. भाई किस किस चीज़ की बात करें मैं. इट वाज ऑल प्योर मैजिक. बट स्टिल दोस्तों, वी विल ट्राई टू शेड सम लाइट ऑन देयर मैजिकल कैरियर सो फार अंटिल टुडे. तो भाई हम शुरुआत करते हैं द ग्रेटेस्ट, आई वुड से द ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर एवर, क्योंकि भाई आई एम मेसी फैन, तो मेरे लिए ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ ऑल टाइम इज मेसी. ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन बायस हो सकता है क्योंकि मैं मेसी का फ़ैन हूँ, विच इज़ ट्रू, और आप डिसएग्री कर सकते हैं मेरे साथ. रोनाल्डो फैंस ऑब्वियसली डिसएग्री करेंगे. लेट्स टॉक अबाउट रोनाल्डोज करियर. तो भाई इनिशियली रोनाल्डो जो है अपना फुटबॉल ऑफिशियल करियर जो स्टार्ट करता है वो करता है स्पोर्टिंग सीपी से, एंड ही वन इज फर्स्ट फुटबॉल प्रोफेशनल करियर ट्रॉफी विद स्पोर्टिंग सीपी, जो कि 2002 में वो पोर्चुगीज सुपर कप विन करता है. एंड आफ्टर दैट ही जॉइंड मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई वो यंग रोनाल्डो, वो पेसी रोनाल्डो, वो मैजिकल रोनाल्डो भाई, उसके करियर के इनिशियल डेज इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. भाई विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड ही वन 3 प्रीमियर लीग्स, 1 FA कप, 2 EFL कप्स, 1 चैम्पियंस लीग, 1 फीफा क्लब वर्ल्ड कप, 1 कम्युनिटी शील्ड. भाई आई थिंक मैं वो सारी इंडिविजुअल ट्रॉफीज, इंडिविजुअल मूवमेंट्स या ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस तो इनके करियर की मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक्सप्लेन करने के लिए शायद बहुत टाइम चाहिए, जो कि एक वीडियो में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है. तो भाई जो जो चीज़ें मेरे जहन में आएंगी मैं आपको बताता जाऊंगा. एंड भाई ही लेटर ऑन जॉइंड रियल दी मैड्रिड, एंड भाई विथ रियल मैड्रिड ही वन 2 ला लीगा, 2 कोपा डेल रेस, 2 स्पेनिश कप्स, 4 चैम्पियंस लीग. आई थिंक वो चारों चैम्पियंस लीग कंजेक्टिव जीती थी रोनाल्डो ने. तो भाई इट्स इनक्रेडिबल. 2 UEFA सुपर कप्स, 3 फीफा वर्ल्ड कप्स, एंड भाई व्हेन ही जॉइंड अल नसर ही आल्सो वन देयर ट्रॉफी इन 2023, जो कि आई थिंक अरब क्लब चैंपियंस कप था. भाई अगर हम रोनाल्डो के इंडिविजुअल अवार्ड की बात करें तो उसके पास 5 बलून डॉर्स हैं, 4 गोल्डन बूट्स. भाई ही हैज़ बिन नेम्ड एज फीफा बेस्ट प्लेयर इन यूरोप 4 टाइम्स, एंड भाई वो 7 बार 7 टाइम्स चैंपियंस लीग का टॉप स्कोर रह चुका है भाई, विच इज़ अनबिलीवेबल. वो फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर रह चुका है 3 दफ़ा, एंड नाउ ही इज़ ऑल टाइम टॉप स्कोरर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल विथ 923 गोल्स आई थिंक. तो भाई इट्स ह्यूज नंबर. ये बोलना आसान है लेकिन 923 गोल्स स्कोर करना कोई अहम बात नहीं है भाई, इट्स ह्यूज. एंड अगर हम नेमार की करियर की बात करें तो ही स्टार्टेड हिज करियर इन 2009 विद हिज चाइल्डहुड क्लब सेंटोस, एंड भाई नेमार इज नाउ बैक विद हिज चाइल्डहुड क्लब, जो कि वो याद नो कि भाई वो इंजरी प्रोन है, उसका करियर इंजरीज ने तबाह कर दिया. अदरवाइज वो भाई मेसी एंड रोनाल्डो कैलिबर का ही जाना जाता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंजरीज ने उसको तबाह कर दिया. एंड ऑब्वियसली इज डिसीजन टू लीव बार्सिलोना एंड ज्वाइन पीएसजी. वो याद नो भाई कि ही टुक दैट डिसीजन बिकॉज ऑफ ऑयल मनी, जो कि ये रिग्रेट उसको खुद भी अभी पूरी ज़िंदगी रहेगा. भाई वही नो के बार्सिलोना को छोड़कर जो जाता है तो उसके लिए एक ही वे होता है, वो कभी वापस नहीं आ सकता. तो भाई वही नेमार को ले डूबा. तो नेमार ने जो अपना प्रोफेशनल करियर स्टार्ट किया वो किया था 2009 में विद हिज चाइल्डहुड क्लब सेंटोस. भाई ही इज स्टिल नोन बाय हिज इनक्रेडिबल ट्रिबलिंग, प्ले मेकिंग एंड फिनिशिंग. व्हेन ही लेफ्ट हिज चाइल्डहुड क्लब सेंटोस ही जॉइंड बार्सिलोना. अगर हम उसकी ट्रॉफीज़ की बात करें तो भाई
With Barcelona, he won 2 La Liga, 2 Copa del Rey, 2 Super Cups, 2015 UCL, जो कि उसमें बड़ा रोल था नेमार का खुद का अपना। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2015, वो भाई MSN एरा, मेसी, नेमार एंड सुआरेज का। फॉर मी एज अ बरसा फैन भाई, वो मेरे लिए वो मेरी चाइल्डहुड मेमोरीज है। एंड आफ्टर लीविंग बार्सिलोना ही joined PSG, and with PSG he won 5 League One titles, 3 Coupe de France, Trophy des Championship 6 times, UEFA Super Cup 1 time। एंड भाई हम अगर नेमार की इंडिविजुअल अवार्ड्स की बात करें तो आई थिंक अगर इंजरी प्रोन ना होता नेमार तो आई थिंक ही वुड हैव वन बलून डॉर। जो कि एक ये मेरा ओपिनियन है, आप डिसएग्री कर सकते हैं, बट फॉर मी ही कुड बी द ग्रेटेस्ट प्लेयर अलॉन्ग विथ मेसी एंड रोनाल्डो। He was named as the Brazilian footballer of all time in 2011. He won Olympic silver medal in 2016. He was named as the League One Player of the Year in 2018. And he also broke the record of greatest Pele by scoring most goals for Brazil. तो भाई ये दोनों की करियर की कुछ मोमेंट्स थी, कुछ इंडिविजुअल अवार्ड्स थे, कुछ टीम अवार्ड्स थे, जो कि आई होप के आई एक्सप्लेन इन वेरी वेल एंड इन क्लियर वे। तो आई गेस यही था इन दोनों के बारे में। एंड दे बोथ आर स्टिल प्लेइंग। तो आई होप के जैसे नेमार ने अभी सेंटोस ज्वाइन किया, तो आई होप कि अब उसको कोई इंजरी नहीं होगी एंड ही विल प्ले वेल। एंड आई होप के ही विल प्ले इन 2026 वर्ल्ड कप। ही इज मच नीडेड प्लेयर फॉर ब्राज़ील एट द टाइम, आई थिंक सो। एंड ऑल्दो रोनाल्डो इज 40 years old, वी स्टिल होप के वी विल सी हिम इन दी 2026 वर्ल्ड कप, जो कि ऑब्वियसली रोनाल्डो एंड नेमार का लास्ट वर्ल्ड कप हो सकता है। तो भाई enjoy them until they are playing, भाई enjoy them। Now let's talk about the Copa del Rey quarter final which happened between Atletico Madrid and Getafe। तो भाई एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस गेताफे मैच में होता ये है कि वो भाई हम्बल करते हैं। जब भी 5 गोल लगेंगे तो हमें, अब ज़ाहिर है वी नो द कॉन्टेक्स्ट कि हम्बल कैसे किया जाता है। तो भाई आल नो के डिएगो सिमियोने एटलेटिको मैड्रिड को कोच कर रहा है। आई थिंक डिकेड हो गई उसको, पता नहीं, आई थिंक 10 और 11 ईयर्स मे बी मोर। तो भाई अब हुआ ये है कि डिएगो सिमियोने, जो कि जाना जाता है कि भाई वो एटलेटिको में अपने अर्जेंटाइंस ज़्यादा खिलाता है, तो ही भाई स्टार्टेड 5 अर्जेंटाइंस इन दी कोपा डेल रे। भाई वो शावी हर्नांडेज की तरह जाना जाता है कि जैसे शावी अपने स्पेन के प्लेयर्स लाता था, वही बाय करता था, उनको ही टीम में खिलाता था, वैसे ही डिएगो सिमियोने जो है वो अपने अर्जेंटाइन प्लेयर्स खिलाता है टीम में। अब हुआ ये है कि डिएगो सिमियोने प्लेड हिज सन इन द कोपा डेल रे क्वार्टर फाइनल, जिसका नाम है जियोलियानो सिमियोने। बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। भाई ये सिमियोने जूनियर पर्ची वाला प्लेयर नहीं है, पाकिस्तान की टीम नहीं है कि भाई पर्ची में प्लेयर आ जाए। अगर वो खिला रहा है तो वो परफॉर्म भी कर रहे हैं भाई अपने प्लेयर्स। तो भाई ये जो जूनियर सिमियोने है, ही प्लेज इज राइट मिडफील्डर भाई, जो कि ऑन द पिच लगता है कि वो सिमिलर पोजीशन है राइट विंगर की। तो भाई सिमियोने करता ये है कि अपने बेटे जूनियर सिमियोने को 4-4-2 फॉर्मेशन में एज अ राइट मिडफील्डर खिलाता है। तो भाई सिमियोने जो है वो फार्मूले के तहत खेलता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे वो खेलता है। सिर्फ 60 मिनट्स। आप लास्ट 3 मैचेस उठा के देखें जिसमें उसने 3 गोल स्कोर किए एंड 2 असिस्ट प्रोवाइड किए। उन तीनों मैचेस में ये 60 मिनट्स खिलाए सिर्फ। वो पता नहीं क्या उसको सिमियोने बताता है कि भाई यही मिनट्स तुम खेलोगे, 60 मिनट से ज़्यादा तुम नहीं खेलोगे। एंड भाई ही हैज़ परफॉर्म्ड एक्सेप्शनली वेल इन ऑल 3 मैचेस इंक्लूडिंग UCL मैच, जो कि आई थिंक सेल्सबर्ग के अगेंस्ट था इनका मैच। तो भाई मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो लोग इस टीम को अंडरडॉग मान रहे हैं ना कि भाई अंडरडॉग है, ये एट द एंड ऑफ सीजन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो भाई ये बात जहन में रखें कि यही गेटाफे जो है वो लास्ट 6 मैचेस अनबीटन थी, इंक्लूडिंग बरसा मैच जो कि ड्रा हुआ था 1-1। वी ऑल नो दैट। भाई कुछ लोग कहेंगे कि वो बरसा का अवे मैच था तो इसलिए ड्रा हो गया, जो कि इट्स कुड बी ट्रू, क्योंकि आई थिंक बार्सिलोना लास्ट 3 और 4 फिक्सचर में गेटाफे से अवे मैचेस नहीं जीती। तो भाई एटलेटिको मैड्रिड के पास स्टार्टिंग 11 में है 5 वर्ल्ड कप विनर्स, सॉरी 4 विनर्स हैं, एंड एक जो है वो बेंच से उठ के आता है जो कि एंजल कोरिया। एक प्लेयर ऑब्वियसली ग्रीजमैन जो कि वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट था, रनर अप है, लेकिन भाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंच प्लेयर ऑफ ऑल टाइम, वी ऑल नो दैट। भाई एटलेटिको मैड्रिड का हमें पता है भाई कि इनका डिफेंस बहुत सॉलिड है। सिमियोने की फार्मेशन कुछ ऐसी होती है कि भाई वो बस खड़ी कर देता है डिफेंस में, इनको गोल मारना बहुत मुश्किल है। ये टीम ऐसी है भाई, इनके आप डिफेंसिव प्लेयर देखें तो मोलिना जो कि फास्ट प्लेयर है, जो कि भाई डिफेंडर ही अच्छा नहीं बल्कि वो ऑफेंसिवली भी बहुत अच्छा खेलता है। इनके पास हिमनेज है,
नॉर्मंड है, जवी गालान है, दे ऑल आर गुड प्लेयर्स भाई, दे ऑल आर गुड डिफेंडर्स। एंड मज़े की बात मैं ये बताऊँ आपको कि भाई ओबलक मैच खेला ही नहीं था, ये क्वार्टर फाइनल था भाई। ये इंपॉर्टेंट मैच होता है भाई, ऑल लो के ये भाई इंपॉर्टेंट किसी भी टीम के लिए भाई। क्वार्टर फाइनल ट्रॉफी चाहे जो भी हो, लेकिन क्वार्टर फाइनल मैच एक अहम मैच जाना जाता है। और इसमें भाई ओबलक जो कि आई थिंक टीम का कैप्टन है, एटलेटिको का कैप्टन, वो नहीं खिला था और सिमियोने ने खिलाया था भाई। एक अर्जेंटीना का अपना लड़का जिसका नाम है जुआन मूसो भाई, ये लड़का भी अर्जेंटीना, मुझे नहीं पता, मैं इसको जानता भी नहीं कौन है, लेकिन फिर मैंने जब फॉर्मेशन देखा तो उसमें चेक किया भाई कि ये गोलकीपर था वो भी अर्जेंटीना का ही था भाई। आल्सो मैनेज टू हैव क्लीन शीट। आप इमेजिन करो कि मैन जीके नहीं खेल रहा क्वार्टर फाइनल मैच में एंड द टीम स्टिल मैनेज टू हैव अ क्लीन शीट। एंड अगर हम बात करें गेताफे की तो दे हैड स्लाइटली मोर पोजीशन देन एटलेटिको मैड्रिड इन ओवरऑल मैच। तो भाई हम जानते हैं कि आजकल की फुटबॉल बहुत तेज़ हो गई है, ये रूल्स रेगुलेशंस फॉर्मेशन इन पे नहीं चलती भाई। एक लॉन्ग बॉल डालो भाई, गोल कर दो, काम खत्म हो गया भाई। गेताफे डिडंट प्ले बैड गेम भाई। उनका जो कोच है बोर्डलेस, वो बहुत इंटेलिजेंट कोच है। ला लीगा में जो इंटेलिजेंट कोचेस माने जाते हैं भाई, उनमें इसका नाम भी आता है, बोर्डलेस का भी। तो भाई आप ऐसे नहीं समझे कि गेताफे ने बुरी गेम खेली, लेकिन भाई जिस टीम को हम अंडरडॉग मान रहे हैं एटलेटिको मैड्रिड को, दे आर एट द 5th पोजीशन इन यूसीएल, दे हैव ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द राउंड ऑफ 16। जहाँ पे मैड्रिड जैसी टीम, बायर्न जैसी टीम, सिटी जैसी टीम राउंड ऑफ 16 क्वालिफाई करने के लिए राउंड्स खेलेगी, वहीं पे एटलेटिको मैड्रिड जो है वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है उन राउंड्स के लिए। एंड जिनको लग रहा है कि ये टीम कुछ नहीं करेगी एट दी एंड ऑफ सीजन, तो भाई ये आपकी बड़ी भूल है। एंड जो मुझे लग रहा है ऑब्वियसली वो ये है कि भाई कुछ ना कुछ ये जीत के ज़रूर जाएंगे। दैट्स इट भाई।